जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 28 सितंबर के दिन। लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 28 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ वैंड की। इसका मतलब आपके पार्टनर किसी दूसरी कंडीशन को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मे भी इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं या आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में कोई छलकपट हो सकता है। इनको पता है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है, लेकिन इन्होंने आपके साथ हमेशा फ्लर्ट किया है। ओह माय गॉड। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं इनका सब कुछ ओपन ना हो जाए, इनका सच आपको पता तो नहीं चल गया है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि, ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 27786, तो 77 इम्पोर्टेंट है। 310 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको अब अक्ल आ गई है। 7 to 9, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं, शार्प माइंडेड हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने पास्ट में, मतलब इनकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है, या फिर इन्होंने पास्ट में कोई गलती की थी जिसको सुधारने के लिए आ रहे हैं आपके पास, या फिर ये री मैरिज करना चाहते हैं आपसे। सेकंड मैरिज हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनके साथ छलकपट हुआ हो सकता है। ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है आपके लिए। मे बी इन्होंने सच्चा प्यार किया था किसी से एंड उस पर्सन ने इनके साथ फ्लर्ट किया था, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ तो रहे हैं आपको चूज़ करने के लिए, लेकिन 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट में भी ये बहुत लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं। एंड जब सिंगल रहे हैं तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड जब इंट्रोस्पेक्शन किया है तो इनको अपने अंदर बहुत सारे माइनस पॉइंट दिखाई पड़े हैं, तो उन सबको क्लियर करके ये आ रहे हैं। इल्यूजन ने, टेम्पटेशन, 7 7 14 में भी पहले आपके पार्टनर बहुत सारे टेम्पटेशन में थे। मे भी इन्होंने किसी फर्स्ट पार्टनर को चूज़ किया था, वो बहुत रिच था, वेल्दी था, एंड उसकी वेल्थ ने इनकी आंखें चमका दी थी, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चकाचौंध में पड़ गए थे। या फिर कुछ भी हो सकता है, जैसे डाउरी इनको मिल गई थी अच्छी खासी, एंड इनको लग रहा था कि इससे बढ़िया क्या है, या फिर ये फ्यूचर को लेके बड़े पॉजिटिव हो गए थे। कुछ भी ऐसा रहा था, लेकिन अब फिलहाल इनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब ये टेम्परेंस की एनर्जी में है, मतलब अब ये डिटैच हो चुके हैं। ओके, यस, क्योंकि इनको वो जो पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था। 14 एंड 8 22, मतलब 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी है। वो पर्सन का जेंडर चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एम्प्रर था। एम्प्रर का मतलब होता है जैसे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने वाला, मैनिपुलेट करने वाला, डोमिनेट करने वाला, इनको कैद में रखने वाला, कि तुम सांस भी लोगे तो मेरी मर्जी से, वरना इन पे हंटर चलेंगे, वो वाली कंडीशन दिख रही है। 7 एंड 14, 8 22, मतलब 4, यस। एंड फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए जब झेलना मुश्किल हो गया, ये बिल्कुल ही खून के आंसू रोने लग गए थे, फिर इन्होंने उस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया था खुद को। यस, ये आ गया 8 6 14, फिर से आगे खुली है इनकी डिटैचमेंट। तो यहाँ पर 7 14 14 8 22, मतलब 4 4 6 10, वो पर्सन कार्मिक था। वो पर्सन, तो ये आपके न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं या आपके एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है दोनों के साथ लगभग एक ही जैसा हुआ है। ओके, बस ये चीज़ है कि जो पास्ट का पर्सन था उसने आपके साथ कोई छल कपट किया था, तो डिवाइन ने इनको रगड़ दिया है। एंड अगर जो न्यू पर्सन है उसके साथ छल कपट हुआ था, तो वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसका जैसे प्यार से, मैरिज से बिल्कुल दिल हट गया था।
डिटैच हो गया था, उसको लग रहा था कि भाई इन सब चक्करों में पड़ने वाला है ही नहीं, अकेले रह लो, उसी में खैरियत है। लेकिन जो है, यस, 3 ऑफ सॉर्ड, दिल टूटा हुआ है। मे बी ये पास्ट के पर्सन है, तो थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी को क्यों लेके आए? 7 3 10, कार्मिक थी वो, उसने इन्हीं को धो दिया, इन्हीं की ऐसी तैसी कर डाली। 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी उस वक्त ये कुछ ज़्यादा ही सियाने बन रहे थे, इनको लग रहा था कि आई कैन डू एवरीथिंग विद माई ओन सेल्फ, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की क्या पड़ी है, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं, उनको अगर कोई गाइड भी कर रहा है तभी वो कह देंगे मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग। तो भाई आपको जब सब कुछ पता है तो फिर आप देख लीजिए। तो यहाँ भी अब इनको गिल्ट हो रहा है कि भाई मुझे कहाँ सब कुछ पता था, मैं तो अज्ञानी था। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है, इनकी बैंड बजी हुई है बहुत गंदी वाली, बहुत बुरा ये झेल चुके हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी, उस वक्त ये स्टार थे। फिलहाल तो मुझे दिख रहा है आपके जो भी पार्टनर हैं ये अपनी बुरी हालत पे जैसे आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मैंने क्यों इतनी गलतियां की, काश मैं पहले से अक्ल होती, पहले इतना घमंड ना होता, पहले इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना होता, तो अब तक सब कुछ ठीक हो जाता। ओके, ये भी लग रहा है कि जैसे वो पर्सन इनको लेसन सिखाने के लिए आया था, इनको बताने के लिए आया था कि भाई बहुत संभल के चलने वाला होता है, आपकी एक नज़र, आपकी एक गलती आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। 7 10 17 एंड यहाँ पे 13, 3 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है 10 9 19, आपके पार्टनर अब खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ऊपर के आपने सारे कार्ड देखे, आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर खुश हैं। यूनिवर्स, ये थर्ड पार्टी 3 ऑफ, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, अब इनके दिल में प्यार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि ये डिप्रेशन में आ चुके हैं। इनको लग रहा है इनकी किस्मत में प्यार है ही नहीं, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद वाली कंडीशन है। 5 3 8 7 15, डेविल की एनर्जी है। जिस डेविल से इन्होंने डील किया है, जो पेन इनको मिला है, जो इनकी हालत हुई है, उसके बाद से जैसे ये कान पकड़ के खड़े हो गए हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई पर्सन नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, रिग्रेट में है। एक ही गलती का अभी तक इनका छुटकारा नहीं हो पाया है, तो दूसरी फिर से कर लें तो मालूम पड़ा फिर इनकी बैंड बज जाएगी। यूनिवर्स, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, ये तपस्या कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने रो रो के अपने सारे जो बैड कर्मा थे सब क्लीन कर दिए हैं। 14 10 24 6 6 7 13, तो कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हैं एंड इन्होंने आपको समझा नहीं, जिस वजह से डिवाइन इनको ऐसे जैसे 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 क्या बोलते हैं, अग्नि परीक्षा दिला रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि भाई एक होता है नॉर्मल पेपर, एक होता है अग्नि परीक्षा। डिवाइन इनको ऐसी जगह मतलब आईएएस पीसीएस में बिठा दिया है मतलब समझ जाइए कि जैसे किसी ने इंटर की प्रिपरेशन की हो, 10th की प्रिपरेशन की हो एंड उसको सीधे आईएएस के एग्ज़ाम में बिठा दिया है कि बैठ के इसको क्वालिफाई करो। तो जो पसीने निकलते हैं वही आपके पार्टनर के निकल रहे हैं। हालांकि हंसने वाली बात नहीं होती है, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन है एंड गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर, ये किसी का भी माइंड ऐसा हो सकता है। स्टार की पर्सनालिटी थे आपके पार्टनर। स्टार जब कोई इंसान बन जाता है, शाइन करता है, विन करता है, तो भाई सबके बस की बात नहीं होती है कि वो सक्सेस को हैंडल कर ले। तो यही गलती आपके पार्टनर से भी हो गई है एंड अब इनकी बहुत बुरी हालत है। ऐसा दिख रहा है जैसे खुशी, जैसे सदियों से स्माइल भी ना की हो, मुस्कुराने को तरस गए हैं। ओके, 9 8 17, फिर से 8 की एनर्जी है। हिम्मत जैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए। मदर ऑफ बैंड, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे बी अब आप शाइन कर रहे हैं, अब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो सकता है। आप काफ़ी टैलेंटेड थे, जब आपका टाइम आया तो आपने अपने टैलेंट दिखाए एंड आप राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है। क्यों आई है यूनिवर्स? व्हील ऑफ फॉर्चून, मदर ऑफ बैंड। ओके, देखिए यहाँ पे ये मदर ऑफ बैंड आ गया, यहाँ पे ये किंग ऑफ बैंड आ गया। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। भले ही आपने अपने
अपनी बातें, अपनी मन को इनके सामने खोला ना हो, लेकिन कंडीशन तो बिल्कुल एक ही जैसी दिख रही है। आप दोनों किस्मत के मारे हो सकते हैं। किस्मत ने आपको मतलब क्या था वो सॉन्ग, ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, तो वो वाली कंडीशन है। लेकिन आप दोनों यस में भी अभी आप मिले नहीं हैं, या फिर अगर ये आपके पार्टनर ही हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेनफुल जर्नी रही है आपकी। बहुत लेसन लर्न करने के बाद जैसे अब आप दोनों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है किसी नए रिलेशनशिप में आने के लिए। तो मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। फ्यूचर क्या है यूनिवर्स, यहाँ पे दोनों ही पेनफुल दिखाई पड़ रहे हैं। द बर्डन, बर्डन तो दिखाई पड़ रहा है अभी भी। और दीजिए कार्ड, द सोर्स, वन मोर कार्ड, गोइंग विद द फ्लो। देखिए कंडीशन ट्विन फ्लेम की हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का एक कार्ड आया था, बट यहाँ पर दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो सर पे सवार है। एंड ये कार्ड इसके जस्ट ऊपर आया है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये जो बर्डन है ये अपने सर पे कैरी कर रहे हैं एंड इंतज़ार कर रहे हैं अच्छे टाइम का। यस, तो यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी है। यस, इनको बताया जा रहा है कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है। यस, इनको लेसन लर्न करना है, गोइंग विद द फ्लो। ये पर्सन आपका कार्मिक भी हो सकता है। मे बी आप इसको समझ रहे थे कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये आपका कार्मिक हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी जो किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, एक जैसे हालात रहे होंगे आपके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट का पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा है, उसके सर पे अभी बर्डन है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, जय माता दी।